जरा सोचिए, एक आदमी जिंदा नहीं है लेकिन उसके नाम से जमीन की रजिस्ट्री हो रही है और जब मामला खुलता है तो पूरे सिस्टम के अंदर की पूरी कहानी सामने नजर आ जाती है। दरअसल ये मामला जुड़ा हुआ है फर्जीवाड़ा से, जहां विवादों में घिरे एक अतिरिक्त तहसीलदार के एक आदेश ने कई सवाल खड़े कर दिए। दरअसल पूरा मामला जुड़ा है ग्राम पंचायत टेकारी के खसरा नंबर 323/1 से। यहाँ रहने वाले शारदा वर्मा के पिता श्यामलाल वर्मा की मृत्यु 2021 में हो चुकी है और इस बात के पूरे दस्तावेज भी मौजूद हैं। अब ध्यान दीजिए, रिकॉर्ड के अनुसार 2021 में शारदा वर्मा की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसी व्यक्ति के नाम पर 2025 में जमीन की रजिस्ट्री कर दी गई। यानी जो व्यक्ति जिंदा ही नहीं था उसके नाम पर जमीन बेचे जाने के लिए रजिस्ट्री दर्ज की गई। इस रजिस्ट्री की तारीख थी 24 जून 2025। अब कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस जमीन को लेकर शिकायत ऊपर तक पहुँचती है और जब मामला खुला तो अपने ही आदेश को निरस्त करना पड़ा। इस पूरे मामले में जब आदेश पर रोक लगी तो जांच शुरू कर दी गई। अधिकारियों का कहना है कि यदि जांच में किसी भी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो एफआईआर दर्ज भी की जाएगी। अब एक और अहम बात, इस जमीन से जुड़ा एक नाम आता है गुलाब वर्मा का। जानकारी के अनुसार शारदा वर्मा ने अपने बेटे गुलाब वर्मा के नाम इस जमीन की वसीयत की थी, लेकिन दस्तावेजों में दर्ज है कि गुलाब वर्मा की मृत्यु 24 फरवरी 2024 को ऑलरेडी हो चुकी है। नियमों के मुताबिक गुलाब वर्मा की मृत्यु के बाद वसीयत शून्य घोषित हो जाती है और इसके बाद जमीन का बंटवारा सभी वैध वारिसों के नाम होना चाहिए। इसके बावजूद 2025 में अनुनायक के नाम से रजिस्ट्री कर दी गई, जिसमें बटोर विक्रेता बबली उम्र 75, पति सूरज और शारदा वर्मा पिता श्यामलाल जो कि मृतक है का नाम दर्ज किया गया। यही वो बिंदु है जहां मामला पूरा सवालों के घेरे में आ जाता है। अब प्रशासनिक स्तर पर मामले की जांच चल रही है और कहा जा रहा है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। ये खबर सिर्फ एक रजिस्ट्री की नहीं है, ये सवाल है सिस्टम, निगरानी और जमीन से जुड़े नियमों की पारदर्शिता की। अब देखना ये होगा कि जांच में क्या निकल कर सामने आता है और जिम्मेदारी किसकी तय होती है, और शायद जिम्मेदारी तय होती भी है कि नहीं होती है।